भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने जिला अयोध्या के अंदर कितनी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के अयोध्या जिले के अंदर 3 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, रुदौली, बीकापुर और अयोध्या विधानसभा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीएसपी भी हावी है और सपा भी हावी है, बीजेपी भी हावी है, आप लोग जो है इतनी कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए किस तरह से आप निकलेंगे बीकापुर रुदौली के लिए? देखिए, रुदौली की बात करें, अगर मैं रुदौली के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूँगा कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने अगर उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है तो उन्होंने ना ही भाजपा को हराने के लिए उतारा, उन्होंने सिर्फ एमआईएम को हराने के लिए उतारा है। ज़्यादातर जहाँ पे एमआईएम के प्रत्याशी उतरे वहाँ पे उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी कहीं समाजवादी ने दे दिया, कहीं बीएसपी ने दे दिया। तो इनको एमआईएम से डर नहीं, इनको बीजेपी से डर नहीं, इनको सिर्फ एमआईएम से डर है। तो इन्होंने हमसे लड़ने के लिए, इनकी लड़ाई जो है अगर तक देखा जाए तो ये हमसे लड़ रहे हैं, ये बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, ये एमआईएम को हराने के चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है, रुदौली विधानसभा के अंदर बीएसपी से अब्बास अली जैदी रुश्दी मियाँ हैं, सपा से आनंद सेन यादव हैं। जब समाजवादी से टिकट कटा अब्बास अली जैदी रुश्दी का बीएसपी में आए, क्या बीएसपी से कोई टिकट मिला तो इसका फ़ायदा एमआईएम को मिलेगा? देखिए, एमआईएम की लड़ाई तो एमआईएम पहले से ही यहाँ पे मजबूत थी। जो हमको लोगों का समर्थन मिल रहा था पूरे विधानसभा का, वो सबसे बेहतर था। चुनाव उनको टिकट मिला नहीं मिला, पहले वो नहीं लड़ रहे थे फिर लड़ रहे थे, उस पर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बीएसपी और समाजवादी से हमको यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, ना हमको कोई उनसे डर है। और हम जो लड़ाई कर रहे हैं ज़्यादातर हमारी तरफ, हमारे जो सोचे वंचित समाज के जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो एमआईएम की तरफ एक तरफ से रुख कर चुके हैं, वो एमआईएम का सपोर्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट लड़ाई अगर अयोध्या रुदौली विधानसभा के अंदर है तो वो है सिर्फ बीजेपी से और एमआईएम की। ये तो ओट काटने का काम कर रहे हैं ये। बीकापुर की अगर हम बात कर लें तो बीकापुर में आपके जो प्रत्याशी हैं जी, तो वो किस तरह सामने फिरोज खां गब्बर हैं, किस तरह से वो चुनौती का सामना करेंगे? बीकापुर की अगर बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है एमआईएम का, जो 2016 में हुआ था उपचुनाव, उसमें सबसे पहले हमने बीकापुर के अंदर अगर प्रत्याशी उतारा था, अगर देखा जाए वहाँ भी मुस्लिम क्षेत्र में, मगर हमने अगर प्रत्याशी उतारा तो दलित भाई को, हमारे कोरी समाज के जो प्रदीप कोरी, हमने उनको चुनाव लड़वाया। और बीकापुर के अंदर भी हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को बहुत अच्छा हमको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम और दलित और जो भी शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो एमआईएम का सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग फुल वहाँ पे भी हम बहुत अच्छे से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एआईएम दलित विरोधी है। समाजवादी अखिलेश यादव को, अगर अखिलेश यादव ने अकल लेस किया तो बेहतर है ज़्यादातर, क्योंकि अकल उनके पास है नहीं। अभी आप बताइए सुनील सिंह कौन है, आपको पता है? मैं आपसे पूछा सुनील सिंह कौन है? सुनील सिंह वो शख्स है कि जो कह रहा था कि मुसलमान की औरतों को और बच्चियों को मरने के बाद कब्र से निकाल कर उनके साथ गलत काम करें, आज वो समाजवादी पार्टी के अंदर है। और कुंडा में भी एक प्रत्याशी उन्होंने दिया है गुलशन यादव को, जिसके ऊपर भी आरोप लगा हुआ है। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर तो ये लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने का काम कर रहे हैं। अभी आपको ज़्यादा दिन 4 दिन पुरानी बातें हैं, जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि हिजाब के मसले में, तो उनको कान में उनके सुनाई नहीं दे रहा था, बहरे हो गए थे। तो ऐसे लोगों से ये हमारे मुसलमान समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि हम वोट किसको दे रहे हैं। जो हमारे हक में बोलना नहीं जानता है हम उसको वोट दे रहे हैं। जबकि समाजवादी बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटती है कि मुस्लिम वोटर सब उसका है, अपना है, वो वोट बैंक है जी। उस पर आप क्या कहें? समाजवादी पार्टी के पास अगर ये सही पूछा जाए तो उनके पास उनका जो वोट बैंक यादव था वो है ही नहीं, बचा ही नहीं उनके पास। यादव जितने तो सब भाजपा में चले गए, दलित भी जो थे मायावती जी के पास वो भी भाजपा में चले गए। तो अगर उनके जो खंबे हैं, जो अगर वो समाजवादी पार्टी या बीएसपी पार्टी जो खड़ी है वो सिर्फ मुसलमान की बुनियाद पे खड़ी है, उनका वोट बैंक उनके पास खुद नहीं है, तो वो कहेंगे नहीं तो अपने आप की अपनी सीट और अपनी पार्टी की इज्जत बचाएंगे कैसे? समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता थे अब्बास अली जैदी, उनका अखिलेश यादव ने टिकट काट दिया। इससे क्या साबित हो रहा है कि मुस्लिम लीग विरोधी है क्या अखिलेश यादव? देखिए, अभी ये 15 दिन पुरानी बात है, 20 दिन पुरानी बात है।
आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत साहब आए थे, अखिलेश यादव से मिल कर गए, मगर इस पर क्या है कि मीडिया इस पर कोई सवाल नहीं उठा। अगर यही चीज़ किसी मुसलमान नेता से अगर मिल के जाते तो अब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया इसके इतना ज़्यादा हवा उड़ाती है कि पूछिए मत। तो वो क्या वो नाश्ता करने नहीं आए थे उनके घर में? अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर 45% मुसलमानों का टिकट काटा गया, तो उनके साथ क्या उनके साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? ये मुसलमान और वो प्रत्याशी को सोचना चाहिए कि हमारे साथ अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ आरएसएस माइंड का और आरएसएस के कहने पे, मोहन भागवत के कहने पे वो सिर्फ काम कर रहे हैं, वो अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एआईएम का मुद्दा क्या रहेगा 2022 के विधानसभा चुनाव में? उत्तर प्रदेश में एमआईएम का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और हॉस्पिटल, इस पे हमारा है कि अगर ज़्यादातर यहाँ पे देखा जाए तो ना हमारे पास किसी भी विधानसभा में, जिले में देख लिया जाए या जिला देख लिया जाए, हमारे पास कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जो हमारे गरीब शोषित वंचित समाज के लोग वहाँ इलाज करा सकें। जो है वो आसमान रेट के उनके वहाँ पे इलाज कराने का मतलब ये है कि अपना पूरा जो जमा पूंजी है वो पूरा बर्बाद कर देना है और अपने आप को बेच देना है, तब वो अपना इलाज करा पाता है। तो सबसे पहला हमारा मुद्दा जो है, अगर एमआईएम पार्टी अयोध्या विधानसभा के अंदर या बीकापुर विधानसभा के अंदर या रुदौली विधानसभा के अंदर जीतती है तो सबसे पहले हमारा काम होगा वो सिर्फ हॉस्पिटल का होगा। दूसरा हमारा काम जो होगा वो कॉलेज का होगा, जो शिक्षा का होगा। बीजेपी तो कहते कि हमने बहुत विकास कर दिया यूपी में। जी, मैं अभी थोड़े दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह साहब आए थे, बताया था उन्होंने कि हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को हम लंदन की सड़कों का मुकाबला कर देंगे। आप हमारे यहाँ रुदौली में एक ओवर ब्रिज बना हुआ है जो सभी लोग जानते हैं, इतने कम समय में बना है, तो आप सभी को मालूम होगा कि रुदौली की जनता किस तरीके से प्रेरित हुई इसके साथ, किस तरीके से उसने 4 साल किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी है कि आधा किलोमीटर यहाँ कर अस्पताल होने के बावजूद भी वो 5-6 किलोमीटर घूम के आती थी। और 4 साल में जो ब्रिज बना है, तो पहली बात तो गृह मंत्री को और विकास को उनकी बात जो करते हैं उनको दिखाना चाहिए कि और भी कहीं जिलों के ब्रिज देख लिया जाए और रुदौली के ब्रिज देख लिया जाए। ऐसा लग रहा है कि 10 दिन में उन्होंने तैयार कर दिया हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीकापुर सीट के बारे में भी हमने आपसे पूछा, बीकापुर सीट के लिए आपके पास कितनी चेतावनियाँ या कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, एमआईएम पार्टी या भाग्यवादी परिवर्तन मोर्चा जैसे जन अधिकार पार्टी हमारे साथ में शामिल हैं। हम लोगों ने जो मैदान में उतरे ना, तो हमने कभी किसी चेतावनी से डर कर नहीं उतरे। हम मैदान में उतरे हैं तो हम अपने आप को अपने सोचे वंचित समाज के लोगों को हक दिलाने के लिए और ऊपर वाले के नाम लेकर हम मैदान में उतरे हैं। बाकी जो होगा ऊपर वाले का फैसला होगा। उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में कितनी सीटें निकल रही हैं, आपको क्या लगता है? ज़्यादातर सीटें उत्तर प्रदेश में चुनाव में इंशाल्लाह हमारी उम्मीद ये है कि ज़्यादा अगर हम 100 सीटों पे उतर रहे हैं, एमआईएम उतर रही है तो 50+ होंगे। अगर भाग्यवादी परिवर्तन मोर्चा के साथ जैसे हम लोग 403 सीटों पर लड़ रहे हैं, हम लोग कम से कम 100 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और जो भी सरकार बनेगी, बिना हमारे गठबंधन के सरकार नहीं बना सकता कोई भी यहाँ पर। क्या कहेंगे? अवैसी साहब, देखिए, वो कभी सिक्योरिटी लेकर चलते नहीं हैं और वो सिक्योरिटी लेने का मतलब है कि हमारे जो जनता है जिसको उनको मोहब्बत है कि हम जनता के बीच में रहें, अपनी आवाम के बीच में रहें, उनके बीच में हमेशा चलें, तो उनको इस चीज़ से हमेशा ये था कि हम दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी लेने से मना भी किया और जब उनको सिक्योरिटी दी भी गई तो उन्होंने मना कर दिया, मैं अपनी जनता से अलग नहीं रह सकता हूँ, मुझे घुटन हो जाएगी। तो वो ज़मीनी नेता है और अपने जनता के बीच में हमेशा रहना पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी ली भी नहीं। और वो भरोसा भी अल्लाह पे करते हैं, जब जिस वक्त मौत होगी लिखी होगी वो किसी भी वक्त और किसी के हाथों से हो जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको बहुत बड़ी साजिश थी ये? हाँ, साजिश तो थी ये। इसमें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने इस पर गृह मंत्री से और वहाँ यानी कि सरकार से वो भी किया है कि इस पर उच्च न्याय की जांच होनी चाहिए और जो भी इसके पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमारा गठबंधन की जैसे अभी सुनने में आया कि चंद्रशेखर आज़ाद भी, सूत्रों के हवाले से खबर लगी है, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कि एमआईएम को समर्थन दे दिया है और हमारे उसमें पीस पार्टी भी है, मगर पीस पार्टी यहाँ पे एक ही सीट लड़ रही है वो, और हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा अभी गठबंधन हुआ है वो हमारा 6वें और 7वें चरण का चुनाव का गठबंधन हुआ है, ना ही कि पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे, 5वें चरण का हुआ है।